नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हाल ही में आयोजित हुए 19वें G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, जो कि ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। आप सभी को जानकारी होगी ही इस बारे में, है ना? G20 का थोड़ा सा परिचय भी लेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसके बाद जो है 19वें शिखर सम्मेलन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है? इसीलिए आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की दृष्टि से भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए आराम से पर्याप्त समय दे के देखिए, नोट ज़रूर बनाइए, ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। चलिए देखते हैं G20 के थोड़े से परिचय के बारे में। 1997 में एक बड़ा एशियन वित्तीय संकट आया था, आप सभी को जानकारी होगी। इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया था कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट होना होगा, है ना? तभी इस प्रकार के वित्तीय संकटों से आसानी से, मतलब ऐसे वित्तीय संकट देखने को ही नहीं मिले। इसके लिए इन देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स की एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट से बचा जा सके, है ना? तो शुरुआत कैसे हुई थी? देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स की बैठक के साथ में, है ना? इसकी स्थापना 1999 में 7 देशों, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली शामिल थे, इसके विदेश मंत्रियों ने की थी, ठीक है? मैं अगेन कह रहा हूँ, शुरुआत हुई थी वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स के साथ में जो बैठक थी उसके माध्यम से, है ना? तो 1999 में इसकी स्थापना 7 देशों ने की थी। अब G20 का जो उद्देश्य है वो वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना था, ठीक है? 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की बैठकें भी शुरू होने लगी। 2008 में फिर से वैश्विक वित्तीय संकट आया, वो एशियन था, है ना? मगर ये वैश्विक एक वित्तीय संकट आया 2008 में, है ना? तब फिर देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने भी अपनी सहभागिता देनी शुरू की। UN, IMF और विश्व बैंक के स्टाफ स्थायी होते हैं इसमें, तथा इनके जो हेड क्वार्टर हैं वो भी होते हैं, जबकि G20 का स्थायी स्टाफ नहीं होता है और ना ही इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है? यही सिर्फ एक फोरम मात्र है। तो ये एक अंतर आपने देख लिया। इस वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय मार्केट, टैक्स, राजकोषीय नीति, आर्थिक भगोड़ों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, है ना? ये सारी बातें शामिल हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे तरीके से की जा सकती हैं। साथ ही अगर बात करें तो कृषि, रोजगार, ऊर्जा संबंधी विषय भी शामिल हैं और इसके साथ में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ये तो एक प्रमुख विषय के तौर पर अब शामिल हो गया है G20 के मुद्दों में, है ना? तो ये मुद्दे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, आप बोलेंगे तो देखिए वित्तीय ही, है ना, फाइनेंशियल, मगर ये ओवरऑल डेवलपमेंट की अब बात करता है। आइए अब जान लेते हैं हम 2024 में आयोजित G20 रियो डी जेनेरियो में जो आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, उस शिखर सम्मेलन के बारे में। 2024 G20 रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन की 19वीं बैठक थी, है ना? जो 18 नवंबर से रियो डी जेनेरियो में आधुनिक कला संग्रहालय में 18 से और 19 ऐसे 2 दिन आयोजित होती है। आयोजित राज्य और सरकार के प्रमुखों की बैठक रही, ठीक है? ये ब्राज़ील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इसके अतिरिक्त 2023 में पिछले शिखर सम्मेलन के दौरान शामिल होने के बाद इसने एक सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ के साथ पहला पूर्ण G20 सम्मेलन चिन्हित किया। अफ्रीकी संघ के साथ में जो है सदस्य के रूप में पहला ये G20 सम्मेलन था। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अफ्रीकी संघ ने अपना सदस्यता पिछले साल ग्रहण की और अब उसने ज्वाइन किया, है ना? अध्यक्षता की थोड़ा बात करें जब हम, तो इसमें ब्राज़ील का जो राष्ट्रपति पद है, मतलब G20 में, ये आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। हमने वो जानकारी आपको दी थी, है ना? प्रधानमंत्री जी ने जो है अध्यक्षता सौंपी, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता सौंप दी थी ब्राज़ील के राष्ट्रपति को, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने की। इसकी थीम एक न्याय संगत विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण है ना? न्याय संगत विश्व और सतत ग्रह का निर्माण, देखिए इसके थीम में भी एनवायरनमेंट और वो क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला G20 शिखर सम्मेलन कब है? 2025 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में आयोजित होने वाला है। अभी उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो दी नहीं गई है, अब दे दी जाएगी कुछ समय बाद, ठीक है? चलिए अब इसके निष्कर्ष पे आ जाते हैं। आखिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना? आखिर क्या बातें हुई हैं, ये जानने वाला विषय है।
सबसे पहला मुद्दा रहा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त पोषण पर कोई स्पष्ट सफलता इसमें नहीं मिली है ना। जलवायु के लिए फाइनेंशियल जो सहायता है देशों द्वारा, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वैश्विक अभिकर्ताओं ने केवल जलवायु वित्त पोषण को अत्यधिक सीमा तक बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन स्रोतों को निर्दिष्ट नहीं किया। मतलब केवल बोल दिया, मगर कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नहीं देखने को मिला, जो कि सही नहीं है। रूस यूक्रेन संघर्ष की बात की। यूक्रेन में संघर्ष एक मुख्य मुद्दा बना रहा, जिसमें G20 नेताओं ने शांति पहल के लिए समर्थन व्यक्त किया, लेकिन रूसी आक्रामकता को प्रत्यक्ष तौर पर संबोधित नहीं किया गया, है ना। जाहिर है जो भारत अपना रहा है, निरंतर शांति की बात कर रहा है, परंतु रूस को बिल्कुल भी किसी तरीके से विरोध नहीं किया जा रहा। वही कहीं ना कहीं G20 में भी देखने को मिला। कुछ राष्ट्र थे, मगर बहुमत की बात होती है तो आमतौर पर जो बहुमत में देखने को मिला वो ऐसा ही था। अब लेबनान और गाज़ा युद्ध विराम की भी इसमें बात की गई। G20 नेताओं ने गाज़ा और लेबनान में युद्ध विराम का आह्वान भी किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के एक अनुरूप एक स्थायी युद्ध विराम की आवश्यकता पर बल दिया गया, है ना। वही शांति की बात एक बार फिर से। और अत्यधिक धनी व्यक्तियों पर कर लगाना, मतलब टैक्स लगाना, हाँ ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मैं भी जब पढ़ रहा था, जब ये हो रहा था ना, उस समय इंटरेस्टिंग टॉपिक थोड़ा सा लगा। अति संपन्न व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाने के प्रयासों पर समर्थन किया गया, जो कर नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। तो मतलब जो देखिए, कर लगाने में भी ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम बाधा बनते हैं, तो उन नियमों को भी जो है ख़त्म किया जाए, या हाँ मतलब फ्रीनेस दी जाए थोड़ा सा, है ना, कि देश भी ज़्यादा से ज़्यादा कर लगा सके, इसके लिए भी बात की गई। अब अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा वो है भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। सो भुखमरी के विरुद्ध एक वैश्विक गठबंधन की घोषणा की गई, है ना। जैसे कल ही हमने डाला था एक सौर गठबंधन का वीडियो, अगर आपने देखा हो तो, है ना। जैसे वो एक गठबंधन है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी हमने एक गठबंधन डाला था, उसी प्रकार से यह भुखमरी के विरुद्ध एक वैश्विक गठबंधन है, जिसमें 82 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक भुखमरी को कम करना और आधे अरब लोगों तक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना है ना। ये जानकारी मैं आपको पर्सनली बोलूँगा, किसी वीडियो के माध्यम से ले लीजिए। हमारा प्रयास है कि कल हम इस टॉपिक पे एक पर्याप्त जानकारी वाला वीडियो दे दें। अभी वैसे बहुत सारी जानकारी तो इकट्ठी होगी नहीं, क्योंकि अभी ही केवल घोषणा की गई है ना, अभी हस्ताक्षर हो गए हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और जब कुछ होगा तब और जानकारी मिलेगी। आमतौर पर मिलती नहीं है बहुत जानकारी, इसीलिए अभी की ही जानकारी को हमको पर्याप्त मान करके चलना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैंने शुरू में भी बोला, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, है ना। कैसा लगा वीडियो, फीडबैक दीजिए अपना। कुछ भी गड़बड़ लगा, कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, जिससे हम निरंतर अपने आप को सुधार सके। आप वो बहुत बहुमूल्य हैं आपके फीडबैक। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारियों का सिलसिला निरंतर बना रहेगा, सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।